आणि त्याचप्रमाणे ते अल्पसंख्याकांचे मुंबईचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत बापू का पुष्पा कोळीताई ज्यांचा आत्ताच प्रवेश झालेला आहे, त्याचप्रमाणे गंगा मानेताई यांचाही प्रवेश होतोय. कुणाल माने हे सुद्धा माजी नगरसेवक आहेत काँग्रेसमधले. यांनी सुद्धा प्रवेश केलेला आहे. ज्योत्स्ना परमार माजी नगरसेविका या सुद्धा प्रवेश करतायत. आज खऱ्या शिवसेनेमध्ये माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रवेश करतायत. भास्कर शेट्टी हे सिद्धिविनायकचे ट्रस्टी आहेत आणि माजी नगरसेवक होते धारावी विधानसभेमध्ये 2012 ते 17 मध्ये. पुष्पा कोळीताई त्याचप्रमाणे माझी सुरेशी बघुका गंगा माने शिंदे साहब आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, अरे आवाज तुझा हिंदू सम्राट शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांचा, स्वर्गीय दिघे साहेबांचा. आपल्या नगरसेविका पुष्पाताई कोळी, त्याचबरोबर नगरसेवक बब्बू खान, कुणाल माने, गंगाताई माने, वाईट कुरेशी, भास्कर शेट्टीने आता आपल्या समोर मनोगत व्यक्त केला आणि ज्योत्स्ना परमार आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे इतर कार्यकर्ते आज शिवसेनेमध्ये दाखल झाले. खरं म्हणजे मुस्लिम समाजातले देखील नगरसेवक आज मुंबईचे ते अध्यक्षही मायनॉरिटी सेलचे अध्यक्षही आहे आणि मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. कारण शेवटी काही लोग कुछ लोग शिवसेना और आपके मुस्लिम समाज में कुछ गलत फहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहते थे या दरार पैदा करना चाहते थे, लेकिन अभी आप लोगों ने तय कर लिया कि विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप लोगों ने साथ दिया है और मुंबई जो आज जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके साक्षीदार आप लोग हैं. तुम्ही सगळेजण मुंबई ज्या पद्धतीने आपण खड्डे मुक्त करतोय, कॉम्प्युटरायझेशन त्याचं करतोय, सुशोभीकरण करतोय, तिकडे फ्लायओव्हर खाली घाण, माती, डेब्रिज, भंगार गाड्या, तिथं सगळं सुशोभीकरण. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आहे ना तुमच्याकडे? हा ना, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आपण मुंबईमध्ये जवळपास 200 ठिकाणी सुरू केले. शीतलताई, विश्वासराव ताई, सुवर्णताई ह्या सगळ्या आमच्या मैत्रिणी सवंगडी आहेत हाऊस मधल्या. आणि मी इथे आली, आज त्यांनाही पाहिलं मी, मला अजून आनंद झाला, शक्ती आली मला अजून काम करण्याची उमंग आली. माझं असं आहे की आम्हाला फंड नव्हते, काय नव्हते, आमचे वाढ ओसात पडले होते, आम्हाला खासदार आमदार नव्हते, त्यामुळे आम्ही पर्याय काय विचार करायचा असं नगरसेवकांनी विचार केला. नंतर आम्ही एकच पर्याय सुचला की आपल्या इथे गेलं तर आपल्याला मार्ग चांगला मिळेल, कामं होतील वेगाने. आमची कामं जिकडे तिकडे राहिलेली आहेत, आम्हाला कोण दाद देत नाही, कुठे गेलं आमचं कोण दाद जरुरी आहे शिवसेना शिंदे गटामध्ये. आणि आम्ही विचार केला तो, आम्ही मागे पुढे पाहिलं नाही, आमच्यावर खूप दबाव आला गेला, आम्ही कोणाची नावं घेत नाही, पण आम्ही कोणाला न जुमानता आम्ही सरळ आज बाहेर पडलेलो आणि शिंदे गटामध्ये आलेलो. मुझे कुछ नहीं, ना मैं पार्टी को दोष दे सकती हूँ, ना किसी को गिला शिकवा करती हूँ. मेरा इतना ही कहना है, मेरा इतना ही ये है टारगेट कि मेरे वार्ड में काम होना चाहिए. आज मेरा 100% स्लम है. 1.5 साल हो गया हम लोग हाथ पे हाथ देके हमारे पूरे कार्यकर्ते बैठते, चाय पीते, राउंड मारते, निकल जाते. कोई हम नगर सेवक नहीं तो कोई हमारा अधिकारी बराबर सुनते नहीं. हम फंड के लिए बहुत प्रयास किए हैं, 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको कोई फंड नहीं मिल रहा है क्योंकि हम वो गट में नहीं है और हमारा सरकार नहीं है. लेकिन इस वजह से एक बार जो हमारे आमदार खासदार सब भाजपा के थे, शिवसेना शिंदे गट के थे, इसलिए हमारे काम ने उनके काम जोर से चालू थे.
और हमारे कार्यकर्ते बार बार आके बोल रहे थे मामी इधर गटर फूटा है, इधर कीड़े बढ़ रहे, इधर ये हो रहा है। करूँ तो करूँ क्या, मैं जनता को कैसा संभालूं? फिर मैंने एक पर्याय किया कि अभी अपने को जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे को 10 दिन पहला ऐसा समझ में आया कि हमारा इलेक्शन हो रहा है 2025 में। ऐसे में और 1.5 साल निकालना मेरे लिए नामुमकिन है, और मैं इसलिए ये पर्याय चुना कि मेरे को जनता के लिए आगे जाना चाहिए, और जनता के लिए आगे जाना चाहिए, और फंड ला के मेरे को काम करना है। दुनिया ऐसे भी बोलती है, वैसे भी बोलती है, मैं सोचूं तो मेरा वार्ड का काम वैसे ही रह जाएगा। अगर मैं काम भी ना करूं तो दुनिया हंसने ही वाली है मुझे, लोग बोलने ही वाले, अरे मैडम काम नहीं कर रहे, दूसरा के काम कर रहा है। तो मैं करूं तो क्या करूं? तो मैं ये पर्याय स्वीकारा है कि मैं सिंधेगढ़ में आई, क्योंकि ये सक्षम है, मुख्यमंत्री जी सक्षम है, काम करते हैं और लोगों की बात सुन कर के लेते हैं, और हम लोग जैसे कार्यकर्ते को परिहार देते, ताकत देते। इस वजह से मैं ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के शिवसेना सिंधेगढ़ में आई। देखो, पक्ष हमारा था, किसी को नहीं भावुक होना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस पक्ष में अभी इज्जत करते। हमको कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, न किसी आमदार से न खासदार से हमको बोलना है। हम सिर्फ गए तो हमारे जनता के लिए आए हैं, हमारे फंडिंग के लिए आए, हम लोगों के काम करना चाहते हैं। हम बैठने वाली नगर सेविका नहीं है। शेरनी कभी घास नहीं खाती, वो शिकारी करते, वैसे एक शेरनी बैठ नहीं सकती। वो कुछ भी होए, बच्चों के लिए जैसे दौड़ते, वैसे मैं मेरे वार्ड के लिए, फंड के लिए यहाँ पे आई हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, मामी भी है, हम भी हैं, सभी लोग। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है, जो हमारे वार्ड का 181 वार्ड का जिसका नगर सेवक पुष्पाताई कोहली जी हैं, वहाँ का जो सिचुएशन चल रहा है, क्या 1.5 साल पौने 2 साल हो गया और कोई फंड नहीं है, और वहाँ का झोपड़पट्टी है, सब पूरी वार्ड जो है स्लम है। अब वो काम 1.5 साल 2 साल से नहीं हुआ है, आगे और भी 1.5 साल 2 साल जाएगा तो वो झोपड़पट्टी के उन लोगों का हालात क्या होगा, गटर का, नाली का, गली का, सब चीज़ का जो समस्या सामने है मामी का, वो मामी देखते हुए और वहाँ के सारे कार्यकर्ता मामी के साथ में ये निर्णय किया कि ये झोपड़पट्टी है, इसका विकास होना जरूरी है, ये काम करना जरूरी है। मामी आप कोई न कोई इसका रास्ता निकालिए। तो ये सभी कार्यकर्ता और मामी ने मिल करके वहाँ के वार्ड के विकास के लिए, झोपड़पट्टी के विकास के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग सिंधेगढ़ में चलेंगे, तो वहाँ से फंड मिलेगा, हम लोग झोपड़पट्टी का विकास करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि अभी 2 साल बाकी है, इलेक्शन 25 में होने वाला है। तो ये सब कार्यकर्ताओं के सहमति से ये काम हुआ है, बाकी कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है। 81 साइन कोलीवाड़ा से हमारी मामी पुष्पा कोहली, जिसको मामी बोलते हैं, आज उनके साथ हम सिंधेगढ़ से ज्वाइंट हुए हैं। हमारी मामी ने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, और यहाँ तक कि कोरोना काल में सबको संभाल के अपने वार्ड को 181 को रखा, और यहाँ तक कि उनके बेटे इतने बीमार हो गए, उसके बाद में भी वो गली गली गटर घूमती रही, और हम लोग को लेके हम सबका ध्यान रखती है। और मामी ने जो भी फैसला, जो भी डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है। हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन हमारा वार्ड जो है झोपड़पट्टी में 181 वार्ड में मामी को कोई जानता नहीं था, तब उनको सबने वोट दिया। लेकिन आज उनका काम इतना बढ़ चुका है, और उसकी जो भूख है, जैसे हमको एक नशा होता है चाय पानी का, उनको काम करने की भूख है। वो कार्य सम्राट है, और सारे वहाँ पर ज़्यादातर जो है कांग्रेसी है। लेकिन उनका काम देखते हुए पूरा वार्ड जो है, पूरे कार्यकर्ता उनको समझाए कि आप जो है फंड के लिए कहाँ जाना चाह रही है, आप जाइए, आप भावुक मत होइए, आप कोई गलत काम नहीं कर रही है। और उन्होंने भी कहा कि मुझे अपने झोपड़पट्टी के लिए काम करना है, इसलिए हम सब ने उनका साथ दिया।